हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरेस्टिंग ज्ञान ए प्लस। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है और लो कोलेस्ट्रॉल में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल घंटी को भी प्रेस कर ले। उससे क्या होगा, आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुँचेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण क्या है। कोलेस्ट्रॉल को हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में हार्ट के मामले काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हृदय रोग दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारण में से एक है। आपको बता दें कि हाई कोलेस्ट्रॉल आपके हृदय की ज़्यादातर बीमारियों का मुख्य कारण बनता है। आइए जानते हैं कि आखिर हाई कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा या कम होने के लक्षण क्या होते हैं, कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए इत्यादि। हाई कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल लीवर द्वारा निर्मित वसा जैसा पदार्थ होता है जो पाचन, विटामिन डी, कोशिका झिल्ली और कुछ हार्मोन के गठन के लिए ज़रूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल घुलनशील नहीं होता है, इसलिए यह स्वयं दूसरे अंगों तक नहीं पहुंच सकता। इसके लिए लिपोप्रोटीन्स नामक कण की ज़रूरत होती है जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड के माध्यम से दूसरे अंगों तक पहुंचाने में मदद करता है। लिपोप्रोटीन दो तरह के होते हैं। एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह धमनियों में जमा हो सकता है और इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक इत्यादि। सेकेंड, हाई डीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को लीवर में वापस लौटाने में मदद करता है जिससे कोलेस्ट्रॉल हटाया जा सके। आगे जानेंगे एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण क्या है। वैसे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कोई लक्षण नहीं होते हैं, बल्कि यह अन्य दूसरी बीमारियों के लिए जोखिम कारक होता है। फिर भी शारीरिक स्थिति में कुछ बदलाव कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की ओर संकेत कर सकते हैं। आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण और उपाय क्या है। वजन बढ़ना। लगातार आपके वजन में वृद्धि हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है, यानी जब आपके शरीर का वजन सामान्य हो और अचानक से मोटापा बढ़ जाता है तो हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा ज़्यादा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर सबसे पहले डॉक्टर आपके वेट लॉस करने और खान पान को लेकर सावधानियां बरतने को कहते हैं। पैरों में लगातार दर्द। बिना किसी वजह के पैरों में दर्द का बने रहना हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण होता है। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए और लंबे समय तक रहने पर डॉक्टर से तत्काल परामर्श करना चाहिए। ज़्यादा पसीना आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यदि आवश्यकता से ज़्यादा किसी को पसीना आता है तो यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। त्वचा के रंग में बदलाव। यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो आपके त्वचा के रंगों में बदलाव हो सकता है। ऐसे में हाथ पैर के रंग पीले दिखाई दे सकते हैं। ऐसे समय में आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल की जांच करा ले सकते हैं। सीने में दर्द होना। सीने में दर्द भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपके सीने में दर्द लगातार बनी रहती है तो आप कोलेस्ट्रॉल की जांच करा लेनी चाहिए। यह समस्या गंभीर भी हो सकती है। कई बार यह दर्द हार्ट अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। क्रैम्प्स। कई बार आपके पैरों में, जांघों में, कूल्हों और पंजों पर ऐंठन महसूस हो सकती है। यह भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण होते हैं। इसलिए यदि आपके शरीर किसी भी हिस्से में लगातार दर्द हो रहा है या फिर मांसपेशियों में अकड़न महसूस हो तो आपको जांच कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कम होने के नुकसान क्या है। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना जितना खतरनाक होता है उतना ही कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल से कम होना भी नुकसानदायक हो सकता है। शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल का आवश्यकता से कम होना भी शरीर के लिए खराब होता है।
वैसे तो कोलेस्ट्रॉल का कम होना शरीर के लिए अच्छा होता है, लेकिन जब यह अपने समान लेवल से कम होता है तो शरीर में खून का संचार सही से नहीं हो पाता है, जिससे कई गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। इससे सूजन, कुपोषण और संक्रमण जैसे समस्या हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल कम होने के लक्षण क्या है? यहाँ आप कोलेस्ट्रॉल कम होने के लक्षण देख सकते हैं। तनाव, दृष्टि हानि, वजन कम होना, फैटी स्टूल, बच्चे में बौद्धिक क्षमता का विकास कम होना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण निम्नलिखित है: असंतुलित आहार का सेवन, वसानुगत कारण, तनाव रहना, शराब का सेवन करना। कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होना चाहिए? एक स्वस्थ शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल संतुलित होना आवश्यक है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होने के साथ सामान्य से कम कोलेस्ट्रॉल भी नुकसानदायक होता है। आइए जानते हैं हेल्दी शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। शरीर के लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है। अगर आप एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से कम है तो परेशानी से बाहर हैं। अगर आपको हृदय संबंधी बीमारी है और आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 से लेकर 129 mg/dl है तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप सामान्य तौर पर ठीक हो और कोई बीमारी नहीं है और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 100 से लेकर 129 mg/dl है तो ये आपके लिए अच्छा है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 130 से 159 mg/dl के बीच आता है तो इसे हाई और बॉर्डर लाइन वाला माना जाता है। यदि किसी के कोलेस्ट्रॉल का स्तर 160 से 189 mg/dl है के बीच है तो ये हाई और ख़तरनाक माना जाता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 190 से ज़्यादा है तो इससे बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला माना जाता है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक है। ये था आज का वीडियो कोलेस्ट्रॉल के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।